Hello friends, welcome to the channel. Our today topic is breastfeeding. हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और कब तक करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ब्रेस्ट फीड अवॉइड करना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क का स्टोर कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर बेबी बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, चाहे 10 मिनट 5 मिनट, एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वीनिंग वीनिंग क्या होती है? ग्रेजुअली शिफ्ट बेबी टू द सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड्स। नॉर्मली भाषा में बोलें तो बेबी को माँ के दूध से अदर फीड पर शिफ्ट करना। वीनिंग 6 महीने के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। लगभग 6 महीने तक बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को ड्यूरेशन कंपोनेंट्स के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। वी डिस्कस कोलेस्ट्रम क्या है, ट्रांजिशनल मिल्क क्या है, मैच्योर मिल्क क्या है, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, कब से कब तक का मिल्क कोलेस्ट्रम है। आफ्टर बेबी बर्थ पहले 2 से 3 दिन का ब्रेस्ट मिल्क जो कलर में येलो एंड थिक मीन्स गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रम है। मीन्स डिलीवरी के बाद का पहले से 2 से 3 दिन का गाढ़ा और पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जैसे IgA, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और मिनरल्स में रिच होता है। इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी प्रोवाइड में हेल्प करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे बताया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो सेल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हेल्प करता है। नंबर सेकंड टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज ट्रांजिशनल मिल्क। कोलोस्ट्रम के बाद मतलब डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद का और 2 से 4 वीक तक का मिल्क ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। ट्रांजिशनल मिल्क कोलेस्ट्रम की तुलना में पतला होता है, कलर लाइट ब्लू होता है। ट्रांजिशनल मिल्क कोलेस्ट्रम की बजाय थिन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर कोलेस्ट्रम से ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रम में फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा होते हैं, जबकि ट्रांजिशनल मिल्क में वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क का लास्ट टाइप है मैच्योर मिल्क। डिलीवरी के 2 से 4 वीक के बाद और जब तक माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक का मिल्क मैच्योर मिल्क कहलाता है। मैच्योर मिल्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। फोर मिल्क जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो उसका जो आगे वाला पार्ट है मिल्क का, फोर मिल्क कहलाता है, एंड लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिल्क हिंड मिल्क होता है। मैच्योर मिल्क वाटर, कार्ब्स लाइक लैक्टोज, फैट और प्रोटीन में रिच होता है। वाटर बच्चे की थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है एंड अदर कंपोनेंट्स जैसे लैक्टोज, फैट और प्रोटीन बच्चे की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशंस एंड बेनिफिट्स टू द बेबी। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज होता है। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में 6 से 7 ग्राम लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। इट हेल्प इन ब्रेन ग्रोथ। लैक्टोज हेल्प इन टीथ एंड बोन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिससे टीथ एंड बोन की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लैक्टोज लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड लैक्टोबैसिलस इनहिबिट अनहेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ इन GIT। सेकंड ब्रेस्ट मिल्क कंपोनेंट इज फैट। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में 3.5 ग्राम फैट प्रेजेंट होती है।
and mainly present fatty acids in breast milk is omega-2 and omega-6. Fat help in cholesterol production. Cholesterol help in production of steroid hormones because steroid hormones are lipid hormones. के अलावा फैट न्यूरॉन्स के माइलिनेशन में भी हेल्प करता है। नंबर थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोटीन। पर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में अप्रोक्स 1 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन 2 टाइप की होती है। नंबर 1 वे प्रोटीन जो टोटल प्रोटीन का 60% पार्ट होती है, एंड नंबर 2 कैसीन प्रोटीन जो टोटल प्रोटीन का 40% पार्ट होती है। कैसीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, जबकि वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट प्रोटीन है जो टोटल का 60% होती है। प्रोटीन आर द अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स। सो फ्री अमीनो एसिड FFA जो मेनली प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, दैट आर ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट्स जो टोटल अमीनो एसिड का 50% होते हैं। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज taurine, other amino acids tyrosine, cysteine, etc. What is the benefit of protein और अमीनो एसिड? अमीनो एसिड ब्रेन और आई के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड हेल्प इन न्यूरोट्रांसमिशन। इसके अलावा अमीनो एसिड इम्यून डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन इज वाटर। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में 86 से 88 ml वाटर होता है। वाटर हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अदर कंपोजिशंस जैसे लैक्टोफेरिन जो एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, लाइसोजाइम, दीज फैक्टर हेल्प इन इम्यून डेवलपमेंट जो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन ऑफ GIT के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बाइफिडस फैक्टर ओलिगोसैकेराइड होते हैं, हेल्प इन ग्रो ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलाई। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर। मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या फायदे हैं? ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट मदर फ्रॉम PPH, postpartum hemorrhage, because bonding of mother and child increase oxytocin in mother and oxytocin increase uterine contraction, that why less chance of PPH. ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि लैक्टेशन पीरियड के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन FSH हार्मोन को इनहिबिट करता है, और FSH हार्मोन का लेवल कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करती है। ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट टिश्यू शेड ऑफ होते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन नहीं होता, इन वजह से ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड तो करा रही है, लेकिन ब्रेस्ट फीड सक्सेसफुल है या नहीं है। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर 1 गुड अटैचमेंट और लेचिंग, नंबर 2 गुड सकिंग, एंड नंबर 3 इज गुड ब्रेस्ट फीडिंग। पहला फैक्टर है गुड लेचिंग और गुड अटैचमेंट। बच्चा माँ के साथ अटैचमेंट में सही तरह से है या नहीं, ब्रेस्ट के अटैचमेंट में। गुड अटैचमेंट के लिए बच्चे का मुंह वाइडली ओपन होना चाहिए, चाइल्ड माउथ वाइडली ओपन। सेकंड, चिन टच टू ब्रेस्ट, बच्चे की चिन ब्रेस्ट को टच में होनी चाहिए। लोअर लिप एवर्टेड, नीचे वाला लिप एवर टो के एरियोला को कवर किया होना चाहिए। एंड एरियोला मोर विजिबल एट एबव शेड, एरियोला ऊपर की तरफ, ऊपर वाले लिप की तरफ विजिबल होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। सेकंड फैक्टर इज साइन ऑफ गुड सकिंग। सकिंग कैसे देखेंगे कि बच्चा सकिंग सही कर रहा है? सकिंग शुड बी स्लो एंड पॉज इन बिटवीन, बच्चा सक धीरे धीरे करना चाहिए और बीच में पॉज होने चाहिए। चीक शुड बी फुलनेस अपीयरेंस,
बच्चे के चीक फुल अपीयर होने चाहिए। मूवमेंट ऑफ थ्रोट बोन, बेबी सक एंड स्वेलो करेगा तो थ्रोट बोन का मूवमेंट होगा। प्रेजेंट गल्पिंग साउंड मीन्स निगलने की आवाज़ आनी चाहिए। दीज आर द साइन ऑफ गुड सकन। नाउ लास्ट इज साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट फीड। बच्चा ब्रेस्ट फीड सही किया है या नहीं। नंबर 1, ड्रिप मिल्क प्रेजेंट। ड्रिप मिल्क क्या होता है? व्हेन बेबी सक वन निप्पल और वन ब्रेस्ट फ्रॉम सेकंड ब्रेस्ट देयर इज ड्रिपिंग ऑफ मिल्क। जब बच्चा एक ब्रेस्ट से मिल्क सक कर रहा है तो दूसरे ब्रेस्ट से अपने आप मिल्क सीक्रेट होता है। बेबी पास यूरिन 6 to 8 टाइम पर डे। बच्चा दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है एंड पास स्टूल 4 to 6 टाइम पर डे। गोल्डन सीडी कलर का स्टूल बच्चा दिन में 4 से 6 टाइम पास कर रहा है, दैट इज नॉर्मल एंड साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। मदर शुड बर्प द बेबी इन बिटवीन फीडिंग। फीडिंग के बीच में माँ को बच्चे के लिए बर्प कराना चाहिए, थपकी दिलानी चाहिए, डकार दिलाना चाहिए। डिटैचमेंट डन बाई रूटिंग रिफ्लेक्स। अगर बच्चे को निप्पल से दूर करना है तो कैसे करेंगे? दिस इज डन बाई रूटिंग रिफ्लेक्स। मतलब कैसे? फिंगर को बच्चे के एक तरफ गाल पर टच करेंगे तो बेबी उस तरफ अपना मुंह घुमाएगा। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन प्रोलैक्टिन को बोलते हैं एंड मिल्क एजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। इन ब्रेस्ट मिल्क पाबा इज प्रेजेंट, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। दिस प्रिवेंट बेबी फ्रॉम मलेरिया। यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, दैट डोपामिन इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। रिजल्ट क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन कम है तो मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पोजीशंस क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, क्रेडल पोजीशन। नंबर 2, क्रॉस क्रेडल पोजीशन। नंबर 3, फुटबॉल होल्ड। नंबर 4, लैंग डाउन। इमेज से देख सकते हैं किस पोजीशन में कैसे बच्चे को होल्ड किया हुआ है। वी डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? नंबर 1, ब्रेस्ट एनॉर्जमेंट, हार्ड, फुल, टेंस एंड टेंडर ब्रेस्ट। जब लैक्टेशन के टाइम पर प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मिल्क होता है तो ब्रेस्ट टेंडर हो जाते हैं, पेनफुल, हार्ड फील होते हैं। ट्रीट विद मोस्ट वार्म क्लोथ। वार्म क्लोथ अप्लाई करना है या वार्म शॉवर ले सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। हैंड एक्सप्रेस और बाई पंप द मिल्क। एक्स्ट्रा मिल्क को बाई पंप या हैंड से एक्सप्रेस करना है। सेकंड इज सोर ब्रेस्ट। इट इज कॉल्ड बाई पुअर लैचमेंट और अटैचमेंट। अगर बच्चे का ब्रेस्ट से अटैचमेंट सही नहीं है, बेबी सही से सक नहीं कर रहा है तो ब्रेस्ट सोर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जेंटली मसाज ब्रेस्ट और निप्पल। हॉट एप्लीकेशन बिफोर फीडिंग। फीडिंग से पहले हॉट एप्लीकेशन एंड फीडिंग के बाद कोल्ड एप्लीकेशन फॉर रिलीफ अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ बेबी। बेबी का अटैचमेंट सही होना चाहिए। हमने जो 4 पॉइंट बताए पहले, उनके अकॉर्डिंग ही अटैचमेंट होना चाहिए। कौन कौन सी मेडिसिन्स लैक्टेशन के ड्यूरिंग अवॉइड करनी चाहिए? नंबर 1, लैक्जेटिव्स, सेडेटिव्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। ये मेडिसिन हमें लैक्टेशन के दौरान माँ को नहीं देनी चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? गैलेक्टोसीमिया, अगर बेबी गैलेक्टोज का डाइजेशन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, मदर को एक्टिव टीबी है, मदर HIV पॉजिटिव है, मदर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग पर है। इनमें से कुछ कंडीशन में कहीं कहीं अलाउ किया जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वी डिस्कस अबाउट स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर कितने टाइम तक के लिए कर सकते हैं? तो एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 आवर्स, इन रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स एंड इन फ्रीज़र फॉर 3 मंथ्स वी कैन स्टोरेज ब्रेस्ट मिल्क। अपना ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक एंड होता है यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।